सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था गेट एपीआई को। आज के जो लेक्चर है उसमें हम देख जा रहे हैं पोस्ट एपीआई कैसे काम करेगा। तो पोस्ट एपीआई की काम करने के लिए हम लोगों को पहले एक काम कर लेते हैं, हम गेट एपीआई को समझ लेते हैं पोस्टमैन के थ्रू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे गेट का एपीआई बनाया था और यहाँ पे जाके हम टर्मिनल पे जाके एक बार रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे लिख लेते हैं cd my first project now nodemon एंड फाइल का नाम था मेरा myapi.js। ठीक है, अब मेरा नोडमोन स्टार्ट हो गया है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो मेरी एपीआई की टेस्टिंग करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं किसमें, पोस्टमैन पे। तो पोस्टमैन आप यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे और जाने के बाद गूगल पे टाइप करेंगे पोस्टमैन। यहां से आपको सिंपल ऑप्शन मिलेगा पोस्टमैन डाउनलोड का, आप वेबसाइट पे जाइए और जाके यहां से आप अपना पोस्टमैन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो आपसे जीमेल लॉगिन मांगेगा, आप जीमेल लॉगिन कर लीजिएगा। बाकी यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो हम आते हैं हमारे पोस्टमैन ऐप पे। पोस्टमैन ऐप पे आने के बाद ठीक है, आप प्लस पे जाके अपनी नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं यहां पे से। उसके बाद यहां पे जाके आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी एपीआई पे काम कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूं अभी गेट पे, तो मैंने गेट डाल दिया। गेट लिखने के बाद आप यहां पे लिखेंगे लोकल होस्ट और आपका जो पोर्ट नंबर आपने दिया था, मैं देख लेता हूं पोर्ट नंबर क्या था मेरा, 4500। ये मैंने यहां डाल दिया। ये लिखने के बाद आप क्लिक करेंगे सेंड पे। सेंड पे क्लिक करते ही आप नीचे देखना जहां पे आपका बॉडी आ रहा है, इस बॉडी वाले पोर्शन के अंदर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं। आप देख सकते हो आपके मोंगोडीबी के अंदर जो डेटा था वो डेटाबेस से उठ के आपका एपीआई के अंदर यहां पे आ चुका है। ठीक है, तो आपका जो पोस्टमैन है वो टेस्ट कर सकता है कि आपका एपीआई कैसे काम कर रहा है। उसके लिए क्या करना है, आपको बस आप यहां पे यूआरएल डालना है, लोकल होस्ट एंड आपका पोर्ट नंबर। सेंड पे क्लिक करते ही वो चेक कर लेगा आपका एपीआई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। नाउ अगले स्टेप पे हम जो काम करने वाले हैं वो काम करने वाले हैं पोस्ट एपीआई के लिए। तो हम इसको हटा देते हैं एक बार। ओके, थोड़ा सा लैग था शायद। नाउ यहां पे आएंगे, लिखेंगे ऐप डॉट और पोस्ट एपीआई के लिए हम यूज करने वाले फंक्शन पोस्ट का लगाएंगे। यूआरएल हम सेम डाल रहे हैं होम पेज का, कॉमा एंड फिर हम बना लेते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो हम लोग यहां पे डाल देते हैं असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। इसके बाहर आएंगे और लगाएंगे हमारा एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन लगा लिए और एरो फंक्शन के अंदर डाके हम डालते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहां पे जाके हम प्रिंट करवाते हैं बल्कि रेस्पॉन्स डॉट सेंड करके डाल देते हैं डेटा। और यहां पे एक डेटा डाल देते हैं हम लोग अभी करके, नेम इस करके डाल देते हैं और इसमें डेटा हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल अमित करके। ठीक है, सेव करते हैं और ठीक है, रीस्टार्टिंग चेंजेस हो रहे हैं एपीआई में। अब हम वापस से नोडमोन पे आ जाते हैं। नोडमोन में आके यहाँ पे गेट की जगह यूज कर लेते हैं पोस्ट और सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो आपको रेस्पॉन्स में मिल गया है जो नाम हमने डाला था वहां पे, नेम अमित। तो मतलब हमारा ये वाला एपीआई भी काम कर रहा है। हमने भी पोस्ट यूज किया है सिर्फ और सिंपल से एक नाम दिखाया नेम अमित, डन। पर पोस्ट एपीआई जो काम करता है वो काम करता है बेसिकली डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए। अब उसको कैसे चेक करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चेंजेस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, यहां पे आते हैं और हमारे पास बॉडी का है, यहां पे हम यहां से ही हटा देते हैं एक बार के लिए। परफेक्ट, रो डेटा आ गया, प्रीव्यू है, विजुअलाइजेशन है, परफेक्ट। बॉडी पे आ जाते हैं। ठीक है, आगे काम करते हैं इस पे। तो ना एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले जाके यहां से डेटा फेच करवा लेते हैं कुछ तो थोड़ा बहुत। ठीक है, डेटा फेच करवाने के लिए
एक चीज और समझ लेना, यहां पे जो डेटा दिखता है हम लोग को पोस्ट एपीआई के अंदर, वो डेटा फॉर्मेट जेसन होता है। आप लोग यहां क्लियर देख सकते हो, आपका यहां फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। हम जो फॉर्मेट देख रहे हैं वो फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट, ठीक है। अब जेसन फॉर्मेट जो होता है ना वो अलग है, और यहां पे जो फॉर्मेट है ये वाला, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है। दोनों में अंतर क्या है, यहां पे नेम नाम की जो की आपको दिख रही है, ये की बिना इन्वर्टेड कॉमा के, मतलब ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर की के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं तो ये जेसन फॉर्मेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा पे हम ट्रीट कर रहे हैं उस डेटा को हमको जेसन फॉर्मेट में लेना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर काम के लिए हम यहां लिखेंगे ऐप डॉट, और यहां लगाएंगे यूज, और इसके अंदर जाके लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो जिस भी फॉर्मेट पे हम काम कर रहे हैं वो फॉर्मेट अब कैसा रहेगा, जेसन फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। इतना काम हम यहां पे कर चुके हैं। नाउ अब हम आते हैं हमारी पोस्ट एपीआई पे वापस से, और यहां पे जाके इस जगह पे आते हैं और कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां जाके लिखता हूं मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है क्या, आपने यहां पे जो भी डेटा डाला है वो बेसिकली रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट पे काम करता है। आप यहां पे जो भी देख रहे हैं वो किसके अंदर देख रहे हैं, इस जेसन फाइल की बॉडी के अंदर दिख रहा है, इस जगह पे यहां बॉडी लिखा आ रहा है। तो बेसिकली जब हम यहां पे लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो जो भी हमको यहां पे पोस्टमैन में आउटपुट पे दिख रहा है वो पर्टिकुलर चीज हम कंसोल पे भी देख सकते हैं। मैं एक बार सेव करता हूं, ठीक है। स्टार्ट नोड मोड हो गया, मैं जाता हूं यहां पे पोस्ट से वापस सेंड करता हूं डेटा को, दिख रहा है मेरा पहले वाला डेटा सारा प्रिंट हो रहा है यहां पे, और यहां पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन से अभी मैंने कोई डेटा भेजा नहीं है। समझ रहे हो अभी किस तरीके से काम हो रहा है, यहां से मैं रेस्पॉन्स में अमित दिखा रहा हूं, जो और अमित जा रहा है कहां तक, यहां तक जा रहा है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इंसर्ट करवाने के लिए मैं डेटा मेरा यहां पोस्टमैन से भी वहां भेज सकता हूं, ठीक है। उस तरह के डेटा को भेजने के लिए हम अभी यूज करने वाले कुछ चीजों को वो हम देख के चलते हैं। चलो हम यहां पे आते हैं, यहां पे आने के बाद हम इसके अंदर यहां पे इस जगह पे ये पर्टिकुलर चीज हटा देते हैं, नेम और बॉडी जो हमने लिखा था। हम जो भी पोस्टमैन पे डालेंगे वही पर्टिकुलर चीज मैं यहां पे दिखा दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। तो वही चीज मैंने यहां पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड में डाल दिया है और इसको सेव करवा दिया है। सेव करवाने के बाद मैं आ जाता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, सेव किया। सेव करने के बाद यहां जाता हूं और मेरा यूआरएल हिट करता हूं, पोस्ट पे चेंज कर ही रखा है हमने, यहां सेंड किया। सेंड करने में दिख रहा है पहले कोई डेटा हमने डाला था वो डेटा आ रहा था, अभी कोई डेटा हमारे पास यहां पे नहीं दिख रहा है, सही ना। अब क्या करना है, आगे चलते हैं। अब हम यहां पे आते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे, और यहां पे आके हम कनेक्शन वगैरह करवा देते हैं। इस जगह पे आए और पोस्ट के अंदर यहां पे आके हम लिखते हैं लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट, एंड सेम डेटाबेस कनेक्शन हम कर रहे हैं डीबी कनेक्ट करके, जो हमने कल किया था यहां ऊपर, अगर आप देख सकते हैं गेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहां नीचे आएंगे और यहां लिखेंगे हम लोग इंसर्शन के लिए काम। तो हम लिख लेते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, एंड उसके बाद हम लिख लेते हैं यहां पे डेटा डॉट इंसर्ट 1, ठीक है, एक डेटा के लिए। और उस डेटा के अंदर हम डाल देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कि जो भी डेटा मेरा आने वाला है कहां से, मेरे पोस्टमैन से, वो डेटा मैं कहां डलवा दूंगा, वो डलवा दूंगा मैं यहां पे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और यहां पे अवेट वगैरह हमने सब लगा दिया है, और इस जगह से मैं एक बार के लिए ये हटाता हूं कंसोल, और यहां पे मैं डाल देता हूं रिजल्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने ये फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर दी है, सही। एक बार इसको सेव करते हैं। नाउ सेव करने के बाद मैं यहां गया, मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते देखो मैंने डेटा कुछ भी नहीं डाला है अभी, बस जैसे ही मैंने मेरी क्वेरी को हिट किया यहां पे लिखा आ रहा है एक्नॉलेज ट्रू इंसर्टेड आईडी दिस। तो मैंने अभी डेटा कुछ इंसर्ट नहीं किया, एक ब्लैंक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाया है। मोंगोडीबी पे जाता हूं, ईकॉम पे जाता हूं, और ईकॉम के अंदर मेरे प्रोडक्ट्स नाम की टेबल है, दिख रहा है। यहां पे 2 बार मैंने रिफ्रेश किया और 2 ब्लैंक डेटा मेरे आ चुके हैं, सही। सो हुआ क्या, वापस से समझाता हूं एक बार।
मैंने बोला डेटाबेस कनेक्शन करवाओ, डेटाबेस कनेक्शन करवाने के बाद मैंने डेटा इंसर्ट करवाया, और डेटा मैंने कौन सा लिया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जो भी डेटा पोस्टमैन में यहां डाला जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ग्राफिक्स नहीं है जहां मैं कुछ काम कर सकूं, तो अभी अगर मेरे पास जो भी काम करना है वो पोस्टमैन के थ्रू किया जाएगा। पोस्टमैन में यहां पे अगर मैं कोई डेटा डालता हूं तो वो डेटा मेरे को दिखेगा कहां पे, उस जगह पे। तो अभी मैंने आपको डेटा डालना नहीं सिखाया, मैंने आपको सिर्फ इतना सिखाया कि आप बेसिकली एक ब्लैंक रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हो या कोई रिकॉर्ड कैसे यहां पे डाल सकते हो। सही, तो आई होप आपको इतना एक बार समझ में आया होगा। हम आगे जाके पोस्टमैन के थ्रू डेटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना, या कुछ भी चेंजेस मेरे को डेटा में करने हैं तो वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, बट अभी के लिए एक बार इतना रख रहे हैं।